दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। पहना कांटों का था ताज के बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बच जाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा में लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। ये सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने खाई कोड़ों की मार के बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बच जाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा में लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। क्रूस पर से उतार कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु फतेहमंद है आज, क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। देखो कैसा उसका प्यार, और हो जाओ तुम तैयार। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। आजकल सब जगह कोरोना वायरस का समाचार फैलता है। कोरोना वायरस के कारण खुशखबरी नहीं है, सुसमाचार नहीं है। लॉकडाउन के कारण काफी व्यापार खत्म हो गया, बहुत गरीबन है, बहुत लोगों को दुख है। पर हम जो आपको बताना चाहता है खुशखबरी है, सुसमाचार है। और इस दुर्घटना के टाइम, दुख के समय आपको खुशी मिल सकता है, ऐसा शांति मिल सकता है जो आपके समझ के पार है, और आपको एक धन्य आशा मिल सकता है। तो आपको सुसमाचार सुनाना चाहता है, आप ध्यान से सुनना। ये सुसमाचार परमेश्वर की ओर से है। ये सुसमाचार, ये खुशखबरी परमेश्वर के दिल के शुरू से है, दिल से आया है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उनका एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हम जो आपको बताता है ये धर्म के बात नहीं है। ईश्वर ने धर्म नहीं बनाया, ईश्वर मनुष्य को बनाया, मनुष्य धर्म बनाया। दुनिया का सब धर्म किधर शुरू हो गया मालूम? बाबिलोन में शुरू हो गया। आज का इराक है, उधर शुरू होकर पूरा दुनिया में फैल गया। पर हम जो सुसमाचार आपको बताता है ये परमेश्वर की ओर से है। उसने ये योजना बनाया, उसने ये योजना को पूरा किया, और इस उद्धार ये सुसमाचार हमारे दिल में परमेश्वर लागू भी करता है, अनुभव देता है। तो ये सुसमाचार परमेश्वर की ओर से है। और दूसरा बात बताना चाहता है, ये सुसमाचार उसके पुत्र के विषय में है, और उसका पुत्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह।
तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर जो सच्चा जीवित परमेश्वर 3 व्यक्ति में प्रकट हुआ है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। एक परमेश्वर पर 3 व्यक्तित्व है। अगर हम इस संसार में देखेगा, त्रिएक परमेश्वर का छाप हम देख सकता है। पूरा दुनिया 3 रीति से बनाया हुआ है। वो है समय, और दूसरा है अंतरिक्ष, और तीसरा है पदार्थ। अगर इंग्लिश में बोलेगा तो टाइम, स्पेस, मैटर। अगर हम इसके और भी गहराई से देखेगा, समय भी 3 है, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। और अंतरिक्ष भी 3 है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और पदार्थ भी 3 है, इंग्लिश में बोलेगा तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो त्रिएक परमेश्वर का छाप इस सृष्टि में देख सकता है। और परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। अभी हम समझना है परमेश्वर का पुत्र का मतलब क्या। हम शारीरिक रीति से नहीं सोचना है, जैसा हमको पुत्र जन्म होता है कि परमेश्वर को पुत्र यीशु मसीह को जन्म दिया। ये बड़ा गलत है। त्रिएक परमेश्वर अनंत काल से है, कोई बनाया नहीं और उनका अंत भी नहीं है। सो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, जैसा पिता का स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह का भी स्वभाव वैसा ही है। वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की तत्व की छाप है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जो मुझे देखा पिता को देखा। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में वास है। और यीशु मसीह पिता के गोद में था, अनंत काल से पिता का प्रेम को महसूस करता था। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है, पिता और पवित्र आत्मा के तुल्य है। सारे दुनिया को बनाया 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। जो परमेश्वर था मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र था। प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसे जन्म नहीं हो गया। हम पुरुष और स्त्री के रिश्ता से हम पैदा होता है, तो प्रभु यीशु मसीह स्त्री का संतान था। पवित्र आत्मा ने कुमारी मरियम को सामर्थ्य दिया और बिना आत्मी के संबंध से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसलिए यीशु मसीह का जन्म एकदम पवित्र था और उसका जीवन बहुत सुंदर था। वो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर था। वो भलाई करते हुए फिरा। अनंत जीवन का वचन उसके मुंह से निकला। अनुग्रह और सच्चाई का वचन उसके मुंह से निकला। उसके शत्रु ने ऐसा कहा, इस पुरुष के जैसे दूसरा कोई बात नहीं किया। उसने बहुत अद्भुत काम किया। अंधे को आंखें दी, बहरों को सुनाया, लंगड़े को चलाया, मुर्दों को जिलाया। उसका मौत एक प्रायश्चित का मौत था। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सूली पर मरा।
और कहानी खत्म नहीं। तीसरा दिन वो जी उठा और 40 दिन के बाद स्वर्ग में वापस गया। तो ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के संबंध में है। और तीसरा बात मैं जो आपको बताना चाहता है वो ये है, मैं बाइबल का एक पद आपको पढ़ के बताएगा। रोमियो के किताब 1 अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जा था, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये सुसमाचार जो परमेश्वर की ओर से है, जो उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, ये सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ हम देख सकता है। जो इसको विश्वास करेगा उनका जीवन बदल जाएगा। जो बड़े पापी है वो संत हो सकता है। जो झूठ बोलने वाले लोग सत्य में बदल जाता है। जो अंधकार में रहता है ज्योति का, जीवन का ज्योति उनको पाएगा। जो झूठ बोलने वालों को सत्य बनाता है। जो चोरी करने वाले लोगों को ईमानदारी बनाता है। ये सुसमाचार सारे दुनिया में काफी सालों से, 2000 साल से लोगों के जीवन बदल देता है। आपका दिल भी बदल देगा अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा। फिर हम देख सकता है इस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट किया है। परमेश्वर धर्मी है, इसलिए पाप को दंड देगा। हमने परमेश्वर के विरोध पाप किया है, सो हमारे ऊपर दंड है। वो दंड क्या है मालूम? मरने के बाद हमेशा नरक में जाना, जिधर आग है, गंधरस है, रोना, तड़पना अनंत काल के लिए। पाप का मजदूरी मौत है। परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, इसलिए पाप को दंड देगा। हमको दंड मिलेगा तो बिना आशा है। पर खुशखबरी क्या है मालूम? प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप अपने ऊपर उठाया और जो दंड हमको मिलना था प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सह लिया। हमारी सजा उसने काटा और तीसरा दिन वो जी उठा। यीशु मसीह का लहू बताता है परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर का न्याय तृप्त हो गया और जो यीशु मसीह को विश्वास करेगा तो पापों से माफी मिलेगा और स्वर्ग जा सकता है। सो इस सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य देख सकता है, परमेश्वर की धार्मिकता देख सकता है। पर इतना ही नहीं, जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा, देखो ऐसा लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अगर यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा, पाप में मरेगा और परमेश्वर के क्रोध आप पर बना रहेगा। तो इस क्रोध से बचाने के लिए यीशु मसीह के पास आना। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। जो परिश्रम करने वाले लोग, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम देगा। ना हम उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, स्वर्ग जाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत आंसू बहाता है और बहुत तीर्थ यात्रा जाता है, बहुत पैसा खर्चा करता है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को बुलाता है, जो परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम देगा। इतना ही नहीं,
जो बोझ से दबे हुए, पाप के कारण दिल में बोझ है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, मरने को डर लगता है, तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम देगा, क्योंकि पाप का बोझ यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया और हमारी सजा उसने काटा, उसका खून बहाया कि हम सब पाप से शुद्ध हो। भाई बहनों, खुशखबरी परमेश्वर की ओर से है। ये मनुष्य अपने दिमाग से बनाया हुआ नहीं है, परमेश्वर के दिल से ये खुशखबरी आया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता है आप नाश में हो, आप नरक में जाए, इसलिए अपने पुत्र को भेजा, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। तो यीशु मसीह के पास आना, विश्वास करना, वो जीवित प्रभु है, इसलिए उसके नाम को पुकारना, ऐसा प्रार्थना करना, प्रभु मैं पापी हूं, मैं नरक में जाने को योग्य है, पर आपने मुझे प्रेम किया, मैं विश्वास करता हूं, मेरे पाप के लिए सूली पर मरा, आप तीसरा दिन जी उठा, यीशु मसीह आप प्रभु है, मुझे बचाओ, मेरा दिल का दरवाजा मैं खोलता हूं, मैं आपको ग्रहण करता हूं, मेरा दिल में प्रवेश कर। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको बचाएगा, पाप से माफी देगा, जीवन बदल जाएगा, एक नया जन्म मिलेगा, दोबारा जन्म नहीं, आत्मिक नया जन्म, आप स्वर्ग में जा सकता है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।